कमाल की बात है, जैसे ही पाईकॉइन बाइनांस पे लिस्ट होगा पहले दिन प्राइस 0.7 पे जाएगी, दूसरे दिन प्राइस $2 पे जाएगी, तीसरे दिन जनाब फिर नीचे आ जाएगी 0.7 पे, महीने बाद $3 पे जाएगी, 100 दिन बाद $5 पे जाएगी और 2030 में ये $150 पे जाएगी। कमाल की बात है। ये देखो ज़बानी ये आपकी पाई की वैल्यू को कहाँ से कहाँ बढ़ा देते हैं। ये नहीं सोचते यार मौजूदा स्टेटस क्या चल रहा है। इस वक्त पाई का मार्केट कैप डाउन तरीन सतह पे आ चुका है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 100 से नीचे हो चुका है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 7.5 तक जाने वाली है। ये मैं करंट स्टेट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे ही ये बाइनांस पे लिस्ट होता है तो जनाब इसने रॉकेट की तरह ऊपर जाना है। सवाल ये पैदा होता है बाइनांस के पास कौन सा ऐसा जादू है जो आपकी प्राइस को आसमान तक लेके जाएगा। हवा में बात नहीं कर, जेन्युइन आपके साथ बातें करूंगा, जेन्युइनली बताऊंगा क्या लिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। लिस्ट होता है तो प्राइस कहाँ पे जाएगी, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों इस वक्त पाईकॉइन OKX पे, बिटगेट पे, MEXC पे, पाइनेक्स पे लिस्ट हो चुका है, लेकिन दुनिया बड़ी तेज़ी से वेट कर रही है, शिद्दत से वेट कर रही है कि कब आपका पाईकॉइन बाइनांस पे लिस्ट होता है और क्यों होगा। बाइनांस का मानना यह है कि जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती, जब तक इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जब तक यूज़र के जो भी यहाँ पे ख़दशात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फियर हैं, वो ख़त्म नहीं होते और हमारे पास जो भी आपके बारे में ये ब्लेम आ रहे हैं कि आपने इसको कंट्रोल कर रखा है, अगर इस कंट्रोल को यूज़र के हाथ में नहीं देते तो हम इसको लिस्ट नहीं कर सकते। इसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू तो सॉल्व हो चुका है, डिसेंट्रलाइज का भी होने के करीब है और यहाँ ओपन मेनट की लॉन्चिंग की बातें भी हो रही हैं। और रही बात KYC की तो उसके बारे में भी एक नया बटन ऐड हो चुका है जिसको लेके फटाफट यहाँ पे आपकी KYC का स्टेटस आता है और साथ की आपकी माइग्रेशन भी हो जाती है। तो ऐसे में ये बातें तो लगती हैं कि बाइनांस पे लिस्ट होगा और वो तो अल्टीमेटली हो जाएगा। 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, महीने में हो, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि लिस्ट होने के फ़ौरन बाद जनाब अली आपके पास प्राइस $3 से $7 चली जाए। दुनिया की कोई एक्सचेंज इसकी प्राइस को नहीं बढ़ा सकती, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। अगर एक्सचेंज की बात करें तो मेरी नज़र में एक्सचेंज वो है जो दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आपको यूज़र दे, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा यूज़र तो अमेरिका में है और आपकी बाइनांस वहाँ पर है ही नहीं। मज़े की बात देखो, बाइनांस अमेरिका में है ही नहीं, कराकेन अमेरिका में है, बाइनांस नहीं है। और हमने शो रखा है कि जनाब बाइनांस पे लिस्टिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। बाइनांस पे लिस्टिंग हो जाती है तो इसको अच्छा बूस्ट ज़रूर मिलेगा, लोग ज़्यादा ज़रूर आएंगे, ट्रस्ट ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो एकदम से प्राइस $5 पे चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर 0.5 पे है, $2 पे जा सकती है, 2.5 पे जा सकती है, 3 पे जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3 बिलियन हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसमें अगर $3 भी हो तो सोचो कितने बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। ऐसे में दोस्तों हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन दूसरे कॉइन का भी आता है। जैसे हमारे पास इस वक्त ये MBP कॉइन है, इसकी अगर जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो यहाँ पे 15.99 मिलियन है और 15.99 मिलियन कोई बड़ी सप्लाई नहीं है। दुनिया की आबादी 8 अरब से ज़्यादा है, उसमें सिर्फ आपके पास टोटल 1.5 करोड़ लोग चाहिए इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को मैनेज करने के लिए। अगर हम 200 मिलियन भी कर ले तो 20 मिलियन चाहिए। 20 मिलियन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे छोटे छोटे कॉइन आपके 50 मिलियन लोगों को लिए फिरते हैं और यहाँ पे देखिए इसकी जो सप्लाई है उसका हमारे पास 97% लोगों ने होल्ड भी कर लिया है। और सबसे बड़ी बात आपको बताता चलूँ, इसके पास जो इसके फीचर्स हैं
जो इसकी ब्लॉकचेन्स के फीचर हैं, जो इसकी सिक्योरिटी, इसके डेवलपमेंट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एफिशिएंसी, ये अपने आप में एक मिसाल है। लोग यहाँ पे परेशान होते हैं कि यार हमारा कुछ डूब ना जाए, यार हमारे साथ यार फ्रॉड ना हो जाए, यार हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पता नहीं क्या होगा। याद रखिएगा, ये तब होता है जब हमारे पास बड़ी एक्सचेंज नहीं होती, ये तब होता है जब हमारे पास ट्रस्ट नहीं होता, ये तब होता है जब हमारे पास यूटिलाइजेशन नहीं होती। और इस वक्त अगर हम MBP कॉइन की बात करें तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे MEXC ये टॉप पे हमारे पास मौजूद है। और MEXC की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक्सचेंजेस को मैं ओपन करता हूँ। एक्सचेंजेस को ओपन करके आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे MEXC टॉप 7 एक्सचेंजेस में आती है। मतलब इसका इस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 बिलियन है। बिटकैट का 3 बिलियन नहीं है, OKX का 3 बिलियन नहीं है, अपबिट का 3 बिलियन नहीं है, कॉइनबेस का 3 बिलियन नहीं है, Gate.io का 3 बिलियन नहीं है, यहाँ पे बायबिट का 3 बिलियन नहीं है। बायबिट दूसरी बड़ी एक्सचेंज है, लेकिन MEXC का 3 बिलियन है। इससे आप अंदाज़ा कर लें इसका लेवल क्या हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों याद रखिएगा, प्राइस को देख के आपने नहीं चलना, यूज़ केस को दे के चलना है, आपने उसकी ब्लॉकचेन को दे के चलना है, उसके फीचर्स को दे के चलना है, लोगों का ट्रस्ट दे के चलना है। तो मैं तो जनरली आपके सामने सारी चीज़ें रख रहा हूँ, यूज़ केस आपके साथ शेयर किया है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर किया है, ब्लॉकचेन की बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ ये है जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी बात, अगर हम यहाँ पे बड़ी अमाउंट नहीं रख सकते तो हम थोड़ी अमाउंट के साथ भी MBP कॉइन को स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साथ शेयर करता रहता हूँ। कैसी लगी वीडियो? अभी तक आपके पास कितने MBP कॉइन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।